हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की आज हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, और हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को भी देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 है, तो बारी बारी से हम इन एक्सरसाइज का स्टडी करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन से। रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या होता है कि कोई नंबर है, उसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं या p बाई क्यू की फॉर्म, यानी इसी को हम फ्रैक्शन की फॉर्म कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सक रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में p और q यहाँ पे सिर्फ डिनोट करा है p और q, यानी न्यूमरेटर को p डिनोट करा है और डिनोमिनेटर को q डिनोट करा है। यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2p हो गया और q कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। यानी इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरीके से -6/7, क्योंकि उसने क्या दिया है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर, यानी p और q की जो वैल्यू है वो इंटीजर में होती है। यानी ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, माइनस के भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और है कि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कभी भी जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने लिखा है 0/1, 2/1 एंड 3/1। इन्हीं को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, 2 एंड 3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्योंकि आपको कोई एक सिंगल नंबर दे रखा है, तो उस नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम उस नंबर के नीचे 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे 1 नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल नंबर हो गया तो वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी q की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल से अब देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम चारों ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यानी कोई भी हमारे पास दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनका एडिशन करेंगे तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा, क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, या दोनों ही रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, और दोनों ही रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये सारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनका भी हम डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चारों ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए देखिए कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या ये दोनों ही रेशनल नंबर एडिशन के अंदर क्लोज्ड है या नहीं है। यानी इन रेशनल नंबर का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, क्या वो आंसर रेशनल नंबर का होगा या नहीं होगा, तो वही हमें प्रूव करना है। तो देखिए आप, इनको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। 2 और 5 दे रखा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 2 × 5, फिर क्रॉस में हम चलते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आ रहा है आपके पास 5 और 6 11/10। अब आप देखिए यहाँ पर 11/10, 11/10 क्या है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, यानी इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमारे पास 11/10 मिला है तो वो भी एक रेशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं
कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कोई भी दो रेशनल नंबर है, अगर हम उनका एडिशन करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो भी हमको रेशनल नंबर भी मिलेगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं दो रेशनल नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो वही क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और 5 को किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 में से 35 को लेस करना है, लेकिन 6 में से 35 लेस नहीं होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 35 में से 6 को लेस करेंगे, लेकिन 35 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 35 का है। हम रूल कह रहा है कि 6 में से 35 को माइनस करो, लेकिन 35 माइनस नहीं हो सकता है। हम उल्टा करेंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस का 29/14। तो माइनस का 29/14 भी क्या है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी ये भी हमारे पास क्या मिल गया है, रेशनल नंबर मिल गया है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दो रेशनल नंबर यहाँ पर मैंने ले लिए, 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे 2 और 3 को 5 से कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15। तो ये भी क्या है, आपके रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रूव हो रही है। लास्ट इसमें बचा है डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के लिए आप देखिए कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/2 डिवाइड 3/4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब इसको इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं 1/2, और अगर ये डिवीज़न का साइन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। यानी जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे का जो ये रेशनल नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। अब आप देखिए 1 को 4 से करेंगे तो 4 एंड 2 को 3 से करा हमने तो 2 3 ज़ा 6। ये तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डिवीज़न में नंबर कुछ ऐसा आ जाता है आपके पास कि 2 दे रखा है आपके, उसके बाद डिवाइड में आपको 0 दे दिया जाता है। ठीक है, डिवाइड में 0 दे दिया, फिर आगे उसने दे दिया वापस यहाँ पर 3/5, इस तरीके से नंबर दे दिया है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2/0 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 0 5 ज़ा 0। लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि P और Q में कभी भी Q0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, Q0 आ गया। यानी ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो डिवीज़न के लिए लागू नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो रेशनल नंबर जो है वो डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी चारों ऑपरेशन के लिए हमने अप्लाई करके देखी थी। यहाँ पर एडिशन के लिए देखी पहले कि दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो एडिशन भी हमको रेशनल नंबर ही मिला, यानी रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद हमने किसकी देखी थी, सब्ट्रैक्शन के लिए देखी। यहाँ पर दो रेशनल नंबर मैंने ले लिए, उसको मैंने फिर क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी। मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर हमने यहाँ पर लिए हैं, रेशनल नंबर लिए हैं। तो देखिए आप, रेशनल नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करा तो हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला।
डिवीज़न के लिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया, पहले मैंने इस तरीके का एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें ज़ीरो का यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं किया, तो रेशनल नंबर मिला। लेकिन कभी कंडीशन ऐसे आ जाती है कि आपका ज़ीरो आ जाता है, तो तब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्यू है, क्यू जो है वो ज़ीरो आ जाता है। इसलिए हमें क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, सिर्फ डिवीज़न के अंदर ये क्लोज्ड की क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न के लिए प्रूव करेंगे कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को प्लस करो या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को प्लस करो, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 1/2 प्लस 3/4। अब मैं इसको पहले ऐड करता हूँ, तो ऐड करने का तरीका वही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस में चलो। आंसर आ रहा है 10/8। इसी तरीके से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए और भी हमें प्लस करना पड़ेगा, जैसे 1/2 प्लस 3/4 करा, अब हम करेंगे 3/4 प्लस 1/2, पहले इसको फिर इसको, तो इसको प्लस वापस वही तरीका है हमारा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 10/8 और यहाँ पर भी आ रहा है 10/8। तो एडिशन क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्या इक्वल आता है या नहीं आता है, ये अभी हम प्रूव करेंगे। यहीं पर आप एग्जांपल देख लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। यहाँ पर दो इंटीजर, यहाँ पर मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से माइनस करा है, यहाँ पर मैंने रेशनल नंबर ले लिए हैं, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है -5/6। अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं माइनस, यहाँ पर 3/2 है, इसको आगे लिख लूँगा, माइनस करूँगा 2/3 में से। तो अब इसको करते हैं, तो अब आप देखिए ये माइनस का 5/6 आ रहा है और ये प्लस का 5/6 आ रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इंटीजर ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो इसका आंसर आ रहा है 8/9। इसी तरीके से क्या करना है हमें, 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 4×8 और ये 9। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी ये मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो रही है। अब लास्ट हमारा यहाँ पर बच रहा है डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के लिए आप देखिए, अब तो यहाँ पर अब आप देखिए 15/28 और यहाँ पर 12/35, तो डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होती है। तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आता है कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर होंगे वो
तीन रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अभी तक हम रेशनल नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे वो दो रेशनल नंबर तक ही पढ़ रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि जहाँ पर तीन रेशनल नंबर होने चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले a और b को प्लस करो, उसके बाद आप c को प्लस करो, तो क्या होता है, हमेशा इक्वल आना चाहिए है a प्लस बी प्लस सी, यानी इसके इक्वल आना चाहिए। यानी पहले आप इसको प्लस करो फिर सी को प्लस करो, या पहले ए को छोड़ दो फिर बी और सी को प्लस करो, तो क्या वो इक्वल आता है या नहीं आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं, और डिवीज़न के लिए भी इसी तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने इसको प्लस करा, a प्लस बी प्लस सी करा, अब मैं अगर करूँ 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/2, यानी 1/2 को ऐसे रहने दूँ और इन दोनों को प्लस कर लूँ, तो क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को प्रूव कर रही है। ठीक है, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए प्रूव हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूव नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो रही है, और डिवीज़न के लिए वो वापस प्रूव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट चैप्टर जिनमें आज हमने रेशनल नंबर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक का यहाँ पर पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू आप बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।